हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि कल वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे, जो हमारा एस एनालिसिस था। उसके अंदर हमने देखा था कि मार्केट के अंदर हमने कुछ लेवल ड्रॉ किए थे। उनकी मैं एक बारी आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ कि हमने कल क्या क्या बात की थी, जब मैंने वीडियो के एंड में यहाँ पर लेवल्स दिए थे। एक बारी आप सुनना प्लीज़। बेरिश रहेगी तो यहाँ पर हम रेड लेवल मार्क कर देते हैं। रेड लेवल मार्क करने के बाद दूसरी बाइंग जो हमारे पास एग्जैक्ट आई है वो यहाँ से आई है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम एक लेवल यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, वो ये वाला लेवल रहेगा हमारे पास। तो वो जो ये लेवल है वो ये वाला रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि मार्केट के अगर कल मार्केट को प्रॉपर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाना है, तो हमारे पास एक तो ये लेवल हो गया, ये डार्क जोन की तरह काम करेगा, और उसके ऊपर एक ये वाला लेवल हो गया। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, इसके ऊपर को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर के लिए, अगर इससे नीचे खुलती है तो यहाँ पर कुछ पुल बैक लेने की कोशिश करेगी, तो देखते हैं। बट अगर अदरवाइज इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हम बेरिश के लिए सोचेंगे। जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक हम इन लेवल्स के ऊपर पुल बैक की कोशिश करेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए निकलेगी यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद। लेकिन अगर ऊपर खुल गया तो हमारे लिए ये सपोर्ट होगा, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल जो हमारे लिए है वो काम करने की। जैसा कि आपने ये लेवल्स देखे जो मैंने कल डिस्कस किए थे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि मार्केट ने काम किया। ये कुछ लेवल्स आए थे जिनके अकॉर्डिंग हमने काम करने की कोशिश की आज, और एक बहुत अच्छा निकला है आज का दिन हमारा। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि आज सुबह देखो कि मार्केट कहाँ पर खुली। आज सुबह मार्केट यहाँ पर समवेयर खुली, खुलने के बाद जस्ट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक डार्क जोन था हमारा, जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कुछ मार्क किया हुआ था। तो यहाँ पर से मार्केट कंटिन्यू किस लेवल तक आई, जो मैंने कल बताया था कि इस लेवल से पुल बैक लेगी, लेकिन या फिर इस लेवल से पुल बैक लेगी। तो हमें ज़्यादातर उम्मीद थी कि ये यहाँ से डार्क जोन से पुल बैक लेगी। तो आप देखिए कि कल आज यहाँ से पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किस ऊपर वाले जो लेवल थे वहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से काम किया। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि अगर हम इसमें 1 मिनट में जाते हैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट पता लगेगा कि ये लेवल हमारे पास काम आया है। तो चलिए इस चार्ट को हम 1 मिनट के चार्ट पे लेके जाते हैं। 1 मिनट के चार्ट को अगर आप देखोगे तो 1 मिनट के चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर समवेयर मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया नीचे की तरफ। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ऊपर बायर साइड किए। बायर साइड करने के साथ ही यहाँ पर एक नीचे की तरफ ट्रेड दे दिया। यहाँ से ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद इसको इस लेवल को भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऊपर यहाँ पर उसको एज ए रेजिस्टेंस इसने सपोर्ट किया। रेजिस्टेंस सपोर्ट करने के बाद नीचे की तरफ आया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस लिया, और ये हमारे जो डार्क जोन था, डार्क जोन तक आया हमारे। आप देखो कि मार्केट के अंदर क्या ये डार्क जोन था हमारे पास लास्ट वीडियो के अंदर। ये वाले लेवल के बाद मार्केट ने एक पॉइंट भी नीचे नहीं बनाया, और उसके बाद ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर के लिए निकला। अगर ये ऊपर के लिए निकला तो कौन से लेवल तक निकलेगा? तो हमारे पास ऑलरेडी ये लेवल थे, सारे काम करने थे। तो मार्केट ऊपर गया तो इस लेवल तक गया। लेवल के बाद यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेनी थी तो रिट्रेसमेंट लेने के लिए ये रेड लेवल तक आया। रेड लेवल के बाद इस लेवल को ब्रेक करने के लिए देखो मार्केट ने कितना मुश्किल था इसको ऊपर के लिए ब्रेक करना। जब ये यहाँ पर ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद अगर आप देखते हो तो मार्केट ने एक कंटिन्यू अप ट्रेंड के अंदर हमें कहाँ तक लेके गई, मार्केट इस लेवल तक लेके गई। ये इस पूरे स्विंग का जो ये हमारे ये इस पूरे स्विंग का एक लेवल था, ये एक लेवल था, और एक ये लेवल था। इस पूरे स्विंग का ये एक लेवल है। तो मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करते आई, और यहाँ पर इसको ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद भी आप देखो मार्केट ने कहाँ पर ज़्यादातर समय बिताया। बिताने के बाद किस लेवल पर आके सपोर्ट बनाया। सपोर्ट आने के बाद किस लेवल तक दोबारा ऊपर गई, उसके बाद दोबारा सपोर्ट बनाने के बाद नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई। अगर ये नीचे आ रही है तो डार्क जोन को रिस्पेक्ट करना चाहिए था इसको। मार्केट ने यहाँ पर आया, डार्क जोन के आसपास आके अपना एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर बायर साइड करने हैं। बायर साइड करने के बाद जस्ट मार्केट ने जो ये हमारा डार्क जोन है, डार्क जोन को एक बहुत अच्छे तरीके से इसने ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की तरफ। और ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ थोड़ा सा आया। थोड़ा सा आने के बाद फिर उसके बाद इस लेवल के आसपास रुकने की कोशिश की। आपको कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो एक लेवल है नीचे की तरफ, यहाँ पर ये मार्केट ना गैप छोड़ के गई है। ये देखिए, ये और ये हमारे पास ये 2 गैप छोड़ के गई है। क्योंकि जब तक यहाँ तक नहीं आएगी मार्केट, तब तक इस मार्केट का एक स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा। मार्केट को इस लेवल को या तो ब्रेक करना पड़ेगा, या तो अगर कोई पुल बैक लेता, अगर ये मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता तो मैं मानता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन मैंने आपको कुछ दिन की वीडियो, 2-3 दिन की वीडियो पहले आप जाके देखिए, तो मैंने उसके अंदर एक चीज़ बताई कि यहाँ पर ये मार्केट गैप छोड़ के गई, और गैप इसको फिल करना चाहिए था, तभी स्ट्रक्चर पूरा होता। स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद अगर मार्केट ऊपर के लिए निकलती तो हम ऊपर के लिए जाते। लेकिन हमने यहाँ पर बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं की। लेकिन हाँ, हमने यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया, जितना भी हमें अच्छा लगा। और यहाँ पर हमने जब ये पुल बैक आया, पुल बैक में हमने फुल क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड किया, जस्ट बिकॉज़ ये हमारा एक रिवर्सल लेवल था डार्क जोन का। अब अपस्विंग का एक रिट्रेसमेंट था। रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर के लिए निकल रहा था। रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता तो ऊपर ये वाले लेवल तक जाता। और मार्केट ने यहीं से नीचे की तरफ प्राइस एक्शन दिखाया। प्राइस एक्शन दिखाने के बाद हमने 12 बजे के बाद उठ गए थे, क्योंकि अच्छा खासा चल पड़ा था सब कुछ। तो फिर उसके बाद हमने कुछ किया नहीं है। तो अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर अब मार्केट के अंदर कुछ एक नए लेवल्स आएँगे, कि जो नए लेवल्स कौन-कौन से हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो ये रहेगा, ये जो ब्लू ज़ोन है, ये अभी हम इसको इंटैक्ट रखते हैं, बिकॉज़ ये एक सपोर्ट एंड डिमांड की तरह ही काम कर रहा है। बहुत जगह काम किया है इसने, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर हम अभी आगे के लिए देखते हैं, आगे के लिए जो हमारे पास एक तो ये लेवल तो ज़रूर रहेगा हमारे पास। ये वाले लेवल को डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास अब ये जो ग्रीन लेवल था, ये ग्रीन लेवल था, ये 1-2 बार टूट चुका है। तो अब ये हमारे लिए कोई वैलिड नहीं है, अब ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो एज़ पर नाउ अगर हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर बायर्स किस तरफ बैठे हैं, तो सबसे पहली चीज़ अगर चीज़ देखते हैं तो हमारे पास ये जो यहाँ से लेके हमने ये लेवल जो मार्क किया था, इस लेवल को, जो रेड लेवल था, रेड लेवल को अब हमें उठा के थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज़ रीज़न इज़ क्योंकि अब ये बायर्स ऊपर शिफ्ट, अब इन बायर्स का जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। ये बहुत अच्छा कांसेप्ट है कि मार्केट के अंदर बायर्स कहाँ बैठे हैं और सेलर्स कहाँ बैठे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपने
लेवल्स को ऊपर नीचे करते हो वो किस बिहाफ पे करने पड़ते हैं, हमें क्या देखना पड़ता है, इसकी ये एक बहुत डेप्थ में नॉलेज लेना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है। नॉलेज लेने के बाद जब आप इन लेवल्स को मार्क करते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लिए मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर इससे पूरी स्विंग का जो अभी देखते हैं कि रिट्रेसमेंट लेवल कौन-सा हो सकता है, तो वो ये था जो इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, बट फिर भी हम इस लेवल को मार्क करेंगे क्योंकि उसके प्राइस के बहुत आस-पास है ये। और दूसरी चीज़, अगर हम इससे थोड़ा ऊपर के लिए देखेंगे कि इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत प्राइस था वो कौन-सा प्राइस था, तो हमारे पास एक ये लेवल निकलता है। तो अगर मैं एज़ इसको इस लेवल को मार्क करता हूँ तो हमारे पास एक ये लेवल निकलता है। वैसे ये लेवल निकालना ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ ऑलरेडी इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो हम अभी इस लेवल को नहीं मार्क करेंगे। ये आगे कहाँ कब काम आ सकता है, अगर कल की मार्केट में ये काम किया लेवल तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए हमारे पास इस लेवल को ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं बनता। ना ही इस बाइंग के लेवल को ड्रॉ करने का मतलब बनता है क्योंकि ये वी शेप ब्रेक नीचे की तरफ दोबारा प्राइस निकल गया। पहले एक जस्ट एक तरह से आप कह सकते हो कि सेलर्स की तरफ से वी शेप रिकवरी है। मतलब वो मार्केट ऊपर गया लेकिन नीचे आया। अगर अब एज़ ए वी शेप रिकवरी हमारी तरफ से होती है, बायर्स की तरफ से, तो ये ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो यहाँ से ये नीचे की तरफ निकला है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वी शेप रिकवरी है सेलर्स की तरफ से। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अब हमारे लिए कौन-कौन से लेवल बनते हैं, इस लेवल को हम मार्क करके रखेंगे, हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि प्राइस के बहुत आस-पास है और यहाँ पर रिस्पेक्ट भी किया है इसने। दूसरी चीज़, अब जो हमारे पास एक लेवल निकलेगा कि अगर मार्केट को अब ऊपर जाना है, तो एट लीस्ट कौन से लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा? अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है या इस प्राइस इसके प्राइस के आस-पास कुछ प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमने देखना हो तो हमारे पास एक लेवल निकलता है ये वाला समवेयर। कि मार्केट कल अगर इस ज़ोन के ऊपर रहेगी, इस ज़ोन के ऊपर रहेगी, तो हम सोचेंगे कि बायर्स ने यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर के लिए प्रेशर लगाया अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होके इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही रहा, तो हम ये मान के चलेंगे कि भई हम यहाँ पर बेरिश हैं। इसके नीचे हम सारी बेरिश ट्रेड्स के लिए सोचेंगे, कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो बाइंग की साइड हम कुछ प्राइस एक्शन के साथ जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये मोमेंटम हम इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम अब सोचेंगे ग्रीन है। ठीक है? तो यहाँ पर जब हम इसको सोचेंगे कि ऊपर की तरफ ग्रीन है और आप देखो कि ऊपर की तरफ अगर ये निकलेगा तो कौन से एक लेवल तक और निकल सकता है। बीच में कुछ लेवल्स आएँगे लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूज़न हो। बीच में अगर मैं एक और आधा लेवल ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ पर मैं एज़ ए डार्क ज़ोन अगर इसको ड्रॉ करना चाहूँ, तो अगर मैं इस लेवल को थोड़ा नीचे लेके आऊँ, तो यहाँ पर एक डार्क ज़ोन बन जाएगा। तो इस डार्क ज़ोन को भी मैं एक बारी मेंशन कर ही देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये एक डार्क ज़ोन हो गया, ठीक है? और जो सेकंड है हमारे पास अगर हम देखते हैं कि भी इस लेवल से ऊपर जहाँ तक मेरा आइडिया है जो मंडे की मार्केट रहेगी वो बहुत ही कन्फ्यूज़िंग भरी रहेगी। लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर भी देखता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन ज़ोन आएगा। ये यहाँ पर ये कन्फ्यूज़िंग लेवल बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा मार्केट को। कोई हड़बड़ी मत करना बाइंग और सेलिंग करने के लिए जस्ट बिकॉज़ रीज़न इज़ क्यों यहाँ पर एक ऐसा प्राइस एक्शन बन सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे जिसको हम रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। एकदम ऊपर से स्पाइक्स आएँगे और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़िंग लेवल है। तो अगर हम ये लेवल अब देखो तीनों जगह ये तीनों ग्रीन भी आ गया, रेड भी आ गया और ये ब्लू भी आ गया। अब तीनों लेवल एक ही जगह हैं तो मार्केट यहाँ पर ऊपर-नीचे हो सकती है। बाकी हमारे पास नीचे के लिए ऑलरेडी हमारे पास लेवल्स मेंशन्स हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर मार्केट काम करती है तो देखेंगे। ऊपर के लिए भी हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, उनमें से वो सारे लेवल इंटैक्ट हैं, ये वाला ग्रीन लेवल अभी तक इंटैक्ट रहेगा जस्ट बिकॉज़ 1-2 बारी ब्रेक किया है, उसके बाद नीचे आ गया है, ऊपर से ये वाला लेवल है। तो बस यही था आज का एनालिसिस, तो अगर आपको पसंद आया प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।